देखिए मेमोरीज तो बहुत बहुत बढ़िया हैं, बहुत हैं। और ऐसे उसके लिए तो आपको 4-5 घंटे की इंटरव्यू चाहिए, ये पूरी किताब लिखनी पड़ेगी, वो सब नहीं बता सकते। लेकिन माहौल अच्छा होता था, बहुत अच्छा होता था, फैमिली की तरह शूटिंग करते थे, इकट्ठे होते थे, शूटिंग के बाद मिलते थे, आपस में डिस्कस करते थे। फिर असी ना कि ये देखो ना, एक्टर की लाइफ जिप्सी होंगी, एक जिप्सी की तरह। जे एक यूनिट से तुम काम कर रहे हो तो उस वक्त जिन्ने भी तुहाडे नाल कोऑर्डिनेटिंग एक्टर्स हैगे ने उन्हां नाल तुहाडी ऐसी दोस्ती बल्कि एक रिश्ता बन जाता है। तो इसलिए वो एक दूसरे की तरफ इतनी अटैचमेंट हो जाती है। तो वो 6-7 महीने, जब उस वक्त तो शायद 2-2 साल लगते, तो जब भी मिलते थे हर शेड्यूल के बाद मिलते थे, तो फिर ऐसे लगता था पुराने दोस्ताना मिल रहे हैं। तो वो ऐसा ऐसा हो जाता है। आजकल भी यही है, तो जब चीज़ें हो जाते हैं बिल्कुल। लेकिन जैसे वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो तुसी दूसरी प्रोजेक्ट कर दो, तो फिर ए पहले वाली प्रोजेक्ट भूल जाते, वो बंदियां ने फिर कदी कदी मिलना होता है। कोई ईगो क्लैशेस नहीं होंदियां, दिस इज़ पार्ट ऑफ द जॉब विच एवरीबॉडी डज इट। एंड एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी है, एडजस्टमेंट ज़रूरी है। एडजस्टमेंट फिर दूसरे ग्रुप से जाके एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है, क्योंकि अब भी 4-5 महीने उनके साथ ही काम करना है, या 1 साल उनके साथ ही काम करना है। ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं सब एक्टरों के साथ काम किया है, पृथ्वीराज कपूर से लेके दिलीप कुमार से, राज कपूर से, सबके साथ। भाई जो बड़े अच्छे एक्टर अदाकार थे, अमिताभ बच्चन के साथ मेरे उस वक़्त मैं दिलीप कुमार को बड़ा आइडियलाइज़ करता था। तो जब मैंने इत्तेफाक हुआ उन्होंने काम करने का, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार ये आदमी इतना ग्रेट है, जो मैं जिसकी करीबन भाई मेरा आइडल रहा। तो उसके साथ काम करने का बड़ा मज़ा आया, क्योंकि वो आदमी इन्ना बड़ा एक्टर होंदे होए भी उस वक़्त उसने ऐसे उसको महसूस हो गया कि मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है, और मेरा रोल बड़ा ज़बरदस्त थी, दास्तान में बराबर दा रोल थी। तो वो फिर उन्होंने टू पुट मी एट ईज़, और या उन्होंने इक्वेशन ऐसी हो गई कि विदिन 5-6 दिन 7 दिन के बाद हम एक ऐसा लगता था बहुत पुराने लॉस्ट फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने ऐसे ईज़ कर दिया एक्टर को कि भाई वो अपना काम जो है बराबर कर सके। रिएक्शन वगैरह ज़रूरी होता है ना और तो बड़ा मज़ा आया था उनके साथ काम करने का। तो देखो ये एक इत्तेफाक की बात है कि मैं ना कि ये पृथ्वीराज कपूर ने काम किया सिकंदर आज़म, उसके बाद फिर सब जैसे राज कपूर जी के साथ, और शम्मी कपूर और शशि कपूर और रणधीर कपूर और ऋषि कपूर और बबीता, नीतू कपूर, और फिर थोड़ी रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, रणबीर और करीना बच गई थी, करीना के साथ एजेंट विनोद जी मोरक्को शूटिंग करके आए सी उन्हें। तो सारी फैमिली कंप्लीट हो गई। यानी कि एक लोग तो कहते हैं ये गिनीज बुक में नाम होना चाहिए। पुरानी पिक्चर कह दो भूल जाते हैं यार कि कौन सी पिक्चर थी, लेकिन वो जब देखते हैं सब याद आ जाता, फ्लैशबैक हो जाते हैं कि इस वक्त हम क्या करते थे, क्या करते, क्या क्या मुश्किलें पेश आई थी, क्या क्या मज़ा आया था, वो सारा फ्लैशबैक हो जाता है। सबसे ज़्यादा क्या है कि पुरानी पिक्चरों में जो दोस्त, एक पिक्चर कई देखते हैं जिसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, वो कहते 3-4 कैरेक्टर रहे नहीं दुनिया च, तो कुछ बड़ा अजीब सा लगता है यार, इनके साथ इतना उठना बैठना हंसी मजाक था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन दिस पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे नहीं लगता है इन्हीं की पिक्चर आजकल रीमेक हो रहे हैं, कई कामयाब होते हैं, कई सीक्वल बनते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुरानी पिक्चरों को तो रीमेक करना ही फजूल है, क्योंकि अभी वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती। उस वक्त पिक्चरों का टेस्ट कुछ और था, बनाने का तरीका कुछ और था, आज कुछ और तरीका है। आजकल तो तुम बना नहीं सकते ना पुरानी पिक्चर रीमेक कर। कहानी ले सकते हैं आप, कहानी के कुछ एक हिस्से ले सकते हैं। देखिए उन दिनों जी पिक्चर बनदियां सन, बड़ा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि वो पूरी तरह से स्क्रिप्ट, उनका बाउंड स्क्रिप्ट रेडी नहीं होता सी, डिस्कशन करते सन, हर सेट के ऊपर डिस्कशन करते सन कि ये सीन ऐसे करते हैं, सीन इंज करने, सीन इंज करने। कई दफ़ा वो कामयाब हो जाती थी मिसाल के भी स्पॉन्टेनियस चीज़, लेकिन वो कई दफ़ा मुश्किलात बड़ी आती है। आजकल डिफरेंस है कि बाउंड स्क्रिप्ट पहले तैयार करके विद डायलॉग्स विद एवरीथिंग, उसके बाद शुरू कर देने, क्योंकि आजकल पिक्चर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया। इट्स वेरी एक्सपेंसिव मीडिया नाउअडेज। तो एक तो टाइम सेविंग है, मनी सेविंग होती, और टाइम भी लोगों के पास नहीं है वो। अच्छा दूसरी बात ये अच्छी है आजकल के, पहले हम 5-5, 10-10 पिक्चरों में काम करते थे,
हूँ एक पिक्चर च डेफिनेटली हीरो जो है एक ही पिक्चर च काम करते हैं, क्योंकि उनके वो 3-4 महीने तक एक ही पिक्चर कि आप इस पिक्चर ख़त्म होने के बाद दूसरी प्रोजेक्ट जानते हैं। पहले हमारे लेकिन करेक्टर एक्टर्स हम जो हैं वो 2-3 पिक्चरें 4-5 कर सकते हैं, लेकिन डेट्स जो देनी पड़ती हैं उन्होंने तो उसी हिला नहीं सकते, क्योंकि बाकी सब प्रोग्राम सेट है और स्क्रिप्ट रेडी हैं। नए नए डिफरेंस ये हो गए भाई, कंप्यूटरोलॉजी आ गया है, विजुअल इफेक्ट्स आ गए, स्पेशल इफेक्ट्स आ गए। देखो ना अभी ये जो पिक्चर है ये क्या रोबो रजनीकांत थी, उसे अमेजिंग, इट्स वेरी डिफरेंट सिनेमा, इट्स ए टोटल एक्सपीरियंस। उस वक्त रोल थे बराबर के होते थे, यानी मैं और अमिताभ एक ही लड़के के पीछे होते थे। अब इन लड़कों के बाप बना हुआ मैं, तो ये किसी का दादा बना हुआ। अब देखने पिक्चर आपकी आई है रॉकेट सिंह देखी, उसमें बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर थी और रणबीर कपूर का दादा बना हुआ हूँ। अभी चांद एक पिक्चरें कर रहा हूँ जिसमें कुछ बाप बना हुआ हूँ, तो उन डिफरेंट इन लोगों के बाप बने हुए कुछ पैरेलल रोल्स हैं, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो उन इस किस्म के रोल अच्छे रोल्स कर रहे हैं। देखो आप कैसे लोग बर्दाश्त करते हैं वो तो उन लोगों के ऊपर है। जी मिर्च जो पिक्चर है ना, ये 3-4 स्टोरियाँ हैं, छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। मेरी स्टोरी सबसे लंबी है। मैं एक महाराजा और बीकानेर का रोल कर रहा हूँ। महाराजा बीकानेर जिसकी शादी कोंकणा सेन शर्मा से हुई, तो कोंकणा सेन शर्मा इज़ अपोजिट मी इन द फिल्म। अब जैसे आप इनाम मिला उस पिक्चर को बड़ा ज़बरदस्त, और इसमें बस ये है कि एक किंग का रोल किया है और अच्छी फिल्म है। विनय शुक्ला साहब ने इसको लिखा और डायरेक्ट किया, जिन्होंने वो गॉड फादर में भी नेशनल अवार्ड मिले उनको, उन्होंने और भी बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। इस फिल्म बेस्ड ऑन रियलिटी ऑफ लाइफ, यानी आई विल से द इनफिडेलिटी ऑफ वुमेन। देखिए अवार्ड जो है एक एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन होता है। अब अवार्ड का भी हमने ढूंढने तो निकले नहीं थे या ये अवार्ड हमें मिल जाए, खुद बहुत जो आते हैं। कई लोग तो अवार्ड के पीछे दीवाने हो जाते हो, किसी तरीके से भी बाहुकर का अवार्ड लेने की कोशिश करते हैं। मैंने कभी कोशिश नहीं की थी, अपने आप अवार्ड आएंगे तो ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आजकल मिलते हैं, तो वो सब ठीक ठाक है। आप सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं अभी बहुत 50 ईयर्स हो गए, 40-45-50 साल हो गए कि फिल्मों में काम कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। और बाकी बड़े बड़े मेरे जो बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं मेरे ज़माने के, वो काम ही नहीं कर रहे। उनकी वजूहत अपनी अपनी है। चैरिटी प्रोग्राम्स बहुत किए हैं हमने, डोनेशन करते हैं हमारी डोनेशन, लेकिन उसकी हम पब्लिसिटी नहीं करते कि भाई किसको करना है। अपने तरीके से जो हमसे अफोर्ड हो सकता है हम ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जब आप इस पब्लिक फिगर बनते हैं तो आप कुछ ना कुछ काम अगर सही करते हैं या नेक काम करते हो तो ਤੁਹਾਡਾ ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ सैटिस्फैक्शन खुद अंदरूनी सैटिस्फैक्शन होती। तो कई जगह ते जाके जैसे बहरीन में गए असी, तो उत्थे एक इंडियन मंदिर बनाना था ना, अपना बहरीन में तो स्कूल बनाना सी, तो उत्थे गए परफॉर्म किया, सब किया। बाद में मालूम हुआ उन्होंने बड़ा पैसा कलेक्ट किया, उन्होंने अच्छा स्कूल को बड़ी मदद मिली। सिंगापुर में एक मंदिर बनाना था, उसके लिए भी गए। तो वो ये और कुछ जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनके लिए भी काम किया। तो ये होता है, सब होता ही है जी, वो तो करना चाहिए और कर दें। और जब भी वैसे फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है यूनाइट हो जाती है, जो भी इस मुल्क दे कोई आफत आती है या कोई भी तूफ़ान या किसी ऐसे अर्थक्वेक या कुछ ऐसे गुर्बत आ जाए, तो सारे इकट्ठे होके शोज़ कर देने, जुलूस निकाल देने, पैसा इकट्ठा कर दिया, फिर उसकी मदद ही जाते। अब जैसे ले में हुआ, ले जो है तो काफ़ी ना अपनी पर्सनल डोनेशन भी लोगों ने दी थी हैं। प्लस देखिए ना वो यूनिट की, आज ही मैं फ़ोटो देख रहा था कि शर्मन जोशी और माधवन और सब राजकुमार हिरानी वगैरह सब, विनोद चोपड़ा वगैरह सब ने एक शो किया और 30-35 लाख उनको मिला। सारा का सारा उन्होंने ले के लिए डेवलपमेंट के लिए दे दिया भी इसको यूज़ करो। तो ये चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री लोगों बड़ी इमोशनल एक एंगल लगा है।